एब्सोल्युटली। इंसान को सबसे ज्यादा किससे प्यार करना चाहिए? हेल्थ से, अपने आप से, अपनी हेल्थ से। नाइस। हेल्थ से। ओके। गुड मॉर्निंग से। किससे सबसे ज्यादा प्यार करना चाहिए इंसान को? मेरा सिंपल सा एक सवाल है, फैमिली से, अपनी फैमिली से भी। ओके। खुद को। ओके। रिपन जी। मनीष चौधरी अपने ड्रीम से। राफिया मलिक जी सेल्फ लव, दैट्स नाइस। मुदस्सर इस्तिफाक सभी से। इस्तियाक। ओके। सभी से प्यार करना चाहिए। अपने काम से पूनम सिंह जी। अपने समाज से SHPL AMSK। ओके। तो बेसिकली मेरा एक सवाल था। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम सभी को। और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बेहतर, खुश और बेहतरीन होंगे। वालेकुम अस्सलाम। मैं सरबजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। राइट। तो मेरा एक सवाल था कि इंसान को सबसे ज्यादा किससे प्यार करना चाहिए? तो सबसे ज्यादा प्यार मुझे लगता है कि इंसान को खुद से करना चाहिए। अगर वो खुद से प्यार करता है तो वो सभी से प्यार कर सकता है। अगर वो खुद से प्यार नहीं करेगा तो वो लोगों से भी प्यार नहीं कर पाएगा। और खुद से प्यार करना है तो खुद का ख्याल भी रखना पड़ेगा। खुद का ख्याल रखना है तो इसमें SHPL का सबसे बड़ा रोल है, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं खुद के ख्याल की। खुद का ख्याल यानी कि पर्सनल केयर कैसे कर सकते हैं, और खुद से प्यार करके वो कौन से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम और प्यारे और सुंदर और अच्छे लगने लगे। तो आज खुद से प्यार करने के लिए वो कौन कौन से प्रोडक्ट है। सर्दियों का आगाज है अभी, और इन सर्दियों के साथ जोड़ते हुए वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं कि जो हमारे पर्सनल केयर में मुझे या आपको हेल्प करेंगे। इसको जानने के लिए आज इस ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। और ट्रेनिंग देने के लिए आप सभी को पता है कौन आने वाला है। जल्दी से नाम गेस करिए। मैं थोड़ा सा बता दूं कि वो एक बेहतरीन ट्रेनर है, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेनर है, और साथ साथ में नॉलेजेबल भी है, और इसके साथ में मल्टी टैलेंटेड है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ वो हमें ट्रेनिंग भी देती हैं। तो बहुत सारे लोगों ने नाम तो गेस कर लिया है, और आपका नाम बिल्कुल आपका नाम सही नहीं है आज का। आज जो आप नाम गेस कर रहे हो सही नहीं है, वो बिल्कुल सही है। और बहुत ज्यादा देर ना करते हुए मैं आप लोगों की ब्लेसिंग के बीच में, आप लोगों के विशेष के बीच में बुलाना चाहूंगा आज के जो ट्रेनर हैं उनको। रूबरू करवाना चाहूंगा आप सभी से, ताकि हम पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में जान पाए। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ट्रेनर मिस अनुषा मैम को। तो अनुषा मैम बहुत ही ज्यादा डिमांड के साथ सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। वेलकम टू यू मैम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? Good morning, sir. I'm very fine, sir. How are you? आई एम गुड, आई एम गुड। क्या बात है, आज आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं। और थैंक यू फॉर द कमिंग, एंड ओवर टू यू, दिस प्लेटफॉर्म इज योर्स। आप अब आपके ऊपर, आपके हवाले। Thank you so much, sir. So, जैसे सरबजीत सर हर सुबह सभी को स्वागत करते हैं, हर ट्रेनर्स को स्वागत करते हैं। So thanks to him from the core of my heart, and good morning everyone. आप सभी का
स्वागत है इस वेबिनार में। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। सो मैं हूं अनुषा सेन फ्रॉम SHPL ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। तो आज जैसे कि वेडनेसडे है एंड आप सभी को पता है वेडनेसडे हम लोग ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स यानी कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर बातचीत करते हैं। सो आज भी वो पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स को लेके बातचीत करेंगे हम लोग। सो यहाँ पे बहुत सारे आईडीज ऐसे हैं जैसे कि नाम लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है V2101, जहाँ पे बहुत सारे लेडीज इकट्ठा होके बैठे हैं एंड सिर्फ बैठे नहीं है, वो पेन डायरी लेके बैठे हैं नोट करने के लिए। सो आप लोग जहां से भी देख रहे हैं ऐसे ही आप लोग देखते रहिए, ऐसे ही आप लोग इनकरेज करते रहिए सबको एंड आप लोग सपोर्ट करते रहिए। सो थैंक यू एवरीवन। सो आज का जो टॉपिक है कहीं ना कहीं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये टॉपिक कहीं ना कहीं बहुत बार आप लोग की तरफ से रिक्वेस्ट आया है कि अगर ये टॉपिक में बात किया जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग के लिए, हम लोग के बिजनेस के लिए तो ये बहुत ही इजी रहेंगे। सो ऐसे ही कुछ टॉपिक को लेके आज का बातचीत रहेंगी, क्योंकि आप सभी के पास मतलब किसको, कौन ऐसा है यहाँ पे अभी शिद्दत से बता पाएंगे कि मेरा हेयर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? ऐसा कौन है जिसको कोई भी मतलब हेयर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? ऐसा कोई भी नहीं है। तो अभी आप लोग मुझे बताइए ऐसा कौन है? आप लोग रेज हैंड्स या कमेंट्स करके बता सकते हैं कि किस में हेयर डैमेज का प्रॉब्लम है, यानी कि हेयर का प्रॉब्लम है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके रेज हैंड करके आप लोग बता सकते हैं। देखिए अभी मैंने जब सेकेंड क्वेश्चन किया कि किसको प्रॉब्लम है हेयर फॉलिंग का या फिर हेयर डैमेज का या फिर हेयर रिलेटेड कोई भी इशू है, तो बहुत सारा कमेंट्स आ गए, बहुत सारा रेज हैंड्स भी हो चुके हैं। तो इससे पता चलता है कि ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है एंड नॉट ओनली कॉमन प्रॉब्लम, ये सब में है, सब में है ये प्रॉब्लम। एंड जैसे कि हेयर फॉलिंग का प्रॉब्लम तो हम लोग को पता है, लेकिन हेयर डैमेज के लिए हम लोग के पास क्या प्रोडक्ट्स हैं, हेयर डैमेज को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करें एंड हेयर डैमेज के लिए हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, तो ये व्यू कहीं ना कहीं सबको क्लियर नहीं है। तो आज का टॉपिक कहीं ना कहीं हेयर डैमेज हेयर के लिए है, मतलब रिपेयर योर डैमेज हेयर। सो अगर आपका हेयर डैमेज हो चुके हैं, हेयर सही नहीं है, डैमेज हेयर मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सिर्फ हेयर फॉल ही नहीं, इसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसके लिए डैमेज हेयर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हेयर फॉलिंग इज अ डिफरेंट इशू। हेयर फॉल के लिए भी हम लोग ऑलरेडी वेबिनार्स कर चुके हैं। तो अगर आप लोग कोई लोग यहाँ पे नए हैं, जो लोग नहीं देखे हैं, आज फर्स्ट टाइम ये वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप YouTube में जाके एक बार हम लोग का जो चैनल है शर्वाशी हब्स का, तो वहां पे जाके आप एक बार चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको सारा डिटेल्स मिल जाएंगे। सो हेयर फॉल को छोड़ के भी हेयर डैमेज का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सब जगह में एंड सभी को, नॉट ओनली वीमेंस, नॉट ओनली मेंस, सभी को ये प्रॉब्लम है एंड ये प्रॉब्लम से सभी लोग जूझ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए क्या वे है, हम लोग कैसे ये प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं, इसी के ऊपर आज बातचीत करेंगे, इसी के ऊपर आज का वेबिनार रहेंगे। सो और देर ना करते हुए डैमेज हेयर को रिपेयर करने के लिए हम लोग के पास क्या है उसी के ऊपर चले जाएंगे। सो कैन यू हेल्प मी आउट? मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। आई थिंक मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। अगर स्क्रीन शेयर हो रहा है तो जल्दी से आप लोग रेज हैंड कर दीजिए। यस मैम, हो रहा है। ओके ओके, थैंक यू। सो अभी हम लोग चलते हैं, जो हम लोग का टॉपिक है उसी के ऊपर। सो आवर टॉपिक वाज कि कैसे हम लोग अगर डैमेज हेयर को रिपेयर करेंगे। सो रिपेयर योर डैमेज्ड हेयर, यही आज का हम लोग का
टॉपिक है, सो ये टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बातचीत करेंगे। सो अगर ये रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर सकते हैं, एंड एट द एंड आप कर सकते हैं सवाल डायरेक्टली। मैं आप लोग को स्पॉटलाइट करूंगी एंड आप लोग डायरेक्टली सवाल कर सकते हैं एंड विल गेट द आंसर आल्सो डायरेक्टली। सो कोई भी ये डैमेज हेयर को लेके अगर कोई भी आप लोगों का क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, तो इकट्ठे करके रखिए, एट एंड यू कैन आस्क दोस क्वेश्चन। सो अभी चलते हैं हम लोग का कि ये डैमेज हेयर मतलब हम लोग क्या समझते हैं, व्हाट इज हेयर डैमेज। मतलब हेयर डैमेज का मतलब सिर्फ स्प्लिट एंड्स या फिर रफ हेयर ऐसा नहीं है। हम लोगों को पता है कि स्प्लिट एंड्स जब हो जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हेयर डैमेज हो जाता है, डैमेज हो रहा है। स्प्लिट एंड्स मतलब दो मुंह बाल जो होते हैं, तो जब ये होना स्टार्ट हो जाते हैं तो हम लोग सभी लोग बोलते हैं कि आवर हेयर इज गेटिंग डैमेज्ड। सो स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, फिर हम लोग का जो आउटर कटिकल होता है, मतलब हेयर का जो आउटर कटिकल होता है वो टोटली डैमेज डैमेज हो जाता है। एंड जो कटिकल लिफ्ट्स होते हैं वो भी ओपन हो जाते हैं। सो वहां से हम लोग का हेयर डैमेज भी बहुत ज्यादा होते हैं। एंड ब्रेकआउट्स, जो बीच बीच से बाल टूट जाना, ये ब्रेकेज एंड ब्रेकआउट ये भी होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड ये बहुत डल एंड फ्रीजी देखने में लगता है, बहुत रफ, डल एंड फ्रीजी। तो ये डिफिकल्ट टू मैनेज, मतलब ये मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है। मतलब आप बाल बांध भी नहीं सकते हैं। ये मैं वुमेन्स लोगों के लिए बोल रही हूँ। अगर जेंट्स लोग हैं तो आप लोग जैसे भी आप आपके हेयर को रखिए, हेयर स्टाइल्स कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो मैनेज नहीं कर पाते, बहुत ड्राई लगता है, बहुत मतलब स्प्लिट एंड्स, बहुत रूखा सूखा लगता है हेयर। सो ऑन दैट सिचुएशन द हेयर इज टोटली डैमेज। आप लोगों को ये पिक्चर में दिख रहा है कि अगर हेयर डैमेज का एग्जाम्पल अगर हम लोग देते हैं तो दिस कैन बी अ एग्जाम्पल कि डैमेज्ड हेयर कैसे हम लोग समझाएंगे। तो ऐसे कहीं ना कहीं डैमेज्ड हेयर ऐसे होते हैं, मतलब ऊपर से टोटल जो हेयर कटिकल्स है उसका जो हेल्थ है, हेयर कटिकल का जो हेल्थ है वो टोटली डैमेज हो जाते हैं। नॉट ओनली दैट, ये हम लोग का बीच बीच से बाल टूटना स्टार्ट हो जाता है, ब्रेकआउट्स होना स्टार्ट हो जाता है। स्प्लिट एंड्स इज आल्सो अ कॉमन रीजन इन दैट। सो अभी ये सारे प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करके हम लोग का हेयर बहुत ही डैमेज हो जाते हैं। सो अगर ऐसा प्रॉब्लम किसी में है तो जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कर दीजिए, अगर ऐसा प्रॉब्लम किसी में है। ये पिक्चर में जो दिख रहा है, ऐसा अगर हेयर किसी में है, अगर किसी को है ऐसा हेयर, ये डैमेज्ड हेयर, कम ऑन जल्दी, अगर है किसी को ऐसा डैमेज्ड हेयर तो यू कैन कमेंट। ओके, तो 2-3 कमेंट आया है कि उनके खुद का प्रॉब्लम है, तो आज कहीं ना कहीं आपका ये प्रॉब्लम का सलूशन मिलने वाला है। सो ये प्रॉब्लम का सलूशन को लेने के लिए, ये प्रॉब्लम का सलूशन को देखने के लिए आप लोगों को हम लोग के साथ रहना पड़ेगा। सो अभी हम लोग चलते हैं कि मतलब ये जो हम लोग का ड्राई हेयर है, ब्रिटल हेयर है, असल में ये क्या ऐसे ही रहते हैं परमानेंटली, और हम लोग के पास ये वे है कि इसको भी हम लोग स्मूथ शाइनी लॉक्स बना सकते हैं। मतलब हम लोग ड्राई हेयर से लेके, ड्राई एंड ब्रिटल हेयर से लेके, क्या हम स्मूथ एंड लस्टर एंड सॉफ्ट एंड लॉन्ग हेयर पे जा सकते हैं? सो दिस इज द क्वेश्चन। तो अभी ये क्वेश्चन का सवाल आप लोगों के पास भी है, क्या हम ये ड्राई, ब्रिटल एंड रफ हेयर से एक स्मूथ एंड शाइनी एंड लॉन्ग लस्ट्रस हेयर मिल सकता है क्या हम लोग? हाँ, मिल सकता है। तो आप लोग एक कमेंट्स आ रहा है, हाँ मिल सकता है। हाँ, तो कैसे मिल सकता है उसमें एक बार फोकस कर लेते हैं। सो द आंसर इजंट ऑलवेज कट एंड ड्राइड। मतलब हम लोग सोचते हैं कि स्प्लिट एंड्स हो रहा है, ब्रेकआउट्स हो रहा है तो बाल काट लेते हैं, या फिर ड्राइड हो रहा है। ये सबका कहना है कि अगर बालों में प्रॉब्लम हो रहा है, बाल डैमेज हो रहा है तो बालों को काट लेना चाहिए। लेकिन दैट इज नॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन।
तो वो आपका सवाल का जवाब नहीं है। हर टाइम हेयर काटना इट्स नॉट द आंसर ऑफ योर एवरी प्रॉब्लम्स। तो हाँ, जरूर हम लोग को हेयर कट एवरी 3 मंथ्स 6 मंथ्स में करना चाहिए। वो हम लोग का हेयर का लेंथ को बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन वही एक रीजन नहीं है आपके हेयर को स्मूथ एंड शाइनी बनाने के लिए। इसके आगे भी और भी सारे स्टेप्स है, और भी सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस है, जिसको हम लोगों को अप्लाई करना पड़ता है और जिसको हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। सो फॉर द मोस्ट पार्ट हेयर डैमेज इज परमानेंट, क्योंकि ये जैसे कि आपका स्प्लिट एंड्स अगर किसी का स्टार्ट होता है, तो आप जितना भी हेयर कट कीजिए, ये कहीं ना कहीं आपको फिर से आना स्टार्ट हो जाता है। कैन यू रिलेट? अगर ये प्रॉब्लम किसी में है, मतलब ये स्प्लिट एंड्स का, तो आप लोग रेज हैंड कर सकते हैं, क्योंकि ये आप अगर हेयर को कट भी कर देते हैं ना, तो फिर भी ये 1-2 महीना बाद फिर से वापस आ जाते हैं, राइट? यस, तो यू ऑल आर रेजिंग योर हैंड्स। तो असल में ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो हेयर्स होते हैं हम लोग का, ये हेयर एक डेड सेल्स है। सो ये हेयर एक डेड सेल्स होते हैं। सो डेफिनेटली इसका जो डैमेजेस है, इसका जो ब्रेकआउट्स है, इसका जो स्प्लिट एंड्स है, ये कहीं ना कहीं फुल्ली रिपेयर नहीं हो सकता है, परमानेंटली रिपेयर नहीं हो सकते हैं एक सोल्यूशन के लिए। सो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? द रियल क्योर, मतलब जो केयर लेना चाहिए, जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाहिए, जो स्टेप्स लेना चाहिए कि जाके हम लोग का ये न्यू डैमेज, जो डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, उसको तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, उसको हम लोग सिर्फ कंट्रोल कर सकते, लेकिन न्यूली डैमेज्ड ना हो, इसका सोल्यूशन हम लोग के पास है। एंड डेफिनेटली अगर किसी का ट्रीटमेंट्स चल रहा है हेयर रिलेटेड, मतलब हेयर रिलेटेड ट्रीटमेंट्स करना है, तो हेयर बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, तो उसके लिए भी सोल्यूशन है। तो वी हैव टू टेक द प्रॉपर प्रोडक्ट्स एंड द प्रॉपर केयर फॉर आवर हेयर, क्योंकि हेयर इज ऑलरेडी डेड सेल्स, एंड इसको प्रॉपर केयर देना ये हम लोग का फर्ज है। जैसे कि हम लोग स्किन में प्रॉपर केयर करते हैं, जैसे हम लोग बॉडीज में प्रॉपर केयर करते हैं, हम लोग हेल्थ के लिए प्रॉपर केयर करते हैं, सेम एज हम लोग का हेयर के लिए भी प्रॉपर केयर, प्रॉपर रूटीन, प्रॉपर प्रोडक्ट्स यूज करना बहुत ही मैंडेटरी है। तो जो डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, एंड न्यू डैमेज से हम लोग रोक सकते हैं खुद के हेयर को। तो उसके लिए हम लोग के पास क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। सो पहले तो हम लोग जान लेंगे कि क्या ऐसा 9 मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं और उससे हम लोग का हेयर डैमेज होता है। सो वो 9 मिस्टेक्स, वो 9 गलती हम लोग अगर नहीं करेंगे, तो हम लोग का हेयर डैमेज नहीं होगा। सो ये 9 कॉमन मिस्टेक्स है, 9 गलती है जो हम लोग हर कोई करते हैं, तो उसको स्टॉप करना पड़ेगा। सो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं ऐसा कैसा 9 मिस्टेक्स है जो हम लोग सभी लोग करते हैं। तो यू आर वॉशिंग योर हेयर टू ऑफन और नॉट ऑफन एनफ। तो यहाँ पे 2 तरीके के लोग होते हैं। जैसे कि एक तरीके के लोग ऐसे होते हैं कि जो हफ्ते में 3 दिन 4 दिन या फिर हर रोज शैम्पू कर लेते हैं। एंड दूसरी तरफ से ऐसे कुछ तरीके से लोग होते हैं जो मानिए कि शैम्पू करते ही नहीं है, वो महीने में 2 बार या 3 बार शैम्पू करते हैं। तो ये दोनों कैटेगरीज वोंट वर्क। मतलब अगर आप ज्यादा शैम्पू कर रहे, वो भी आपके लिए सही नहीं है, और अगर आप कम शैम्पू कर रहे, वो भी आपके लिए सही नहीं है। सो इन अ वीक यू हैव टू wash your hair twice, or you can use thrice. So twice is a normal, and twice सबके लिए अगर हम लोग 2 दिन हफ्ते में यूज करते हैं शैम्पू और वॉश करते हैं हेयर, 2 से 3 दिन, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, ये नॉर्मल हम लोग ये कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हम लोग का जो डैमेज हेयर हो रहा है वो डैमेज नहीं होंगे, एंड हम लोग का जो मिस्टेक्स हम लोग कर रहे हैं वो आगे नहीं बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट अगर हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट के साथ, सो यू आर नॉट यूजिंग द राइट शैम्पू। तो ये एक बहुत ही बढ़िया रीजन हो सकता है कि आप सही शैम्पू इस्तेमाल नहीं कर रहे, सो इसके वजह से आपका हेयर डैमेज हो रहा है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, यू आर नेग्लेक्टिंग योर स्कैल्प। तो ये हम लोग
कहीं कभार सभी लोग, आई कैन एश्योर दैट यहाँ पे अगर सब लोग सुन रहे हैं तो उसमें से 80% लोग ये करते हैं, स्कैल्प को नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब हेयर पे ऑयल नहीं लगाते हैं, हेयर पे मास्क नहीं लगाते हैं। सो ये सारी चीज मतलब ये मिस्टेक्स हम सभी लोग करते हैं। सो डोंट नेग्लेक्ट योर स्कैल्प, क्योंकि अगर स्कैल्प आपका हेल्दी नहीं रहेगा तो आपका हेयर कभी भी हेल्दी नहीं रह पाएंगे। सो डेफिनेटली वी हैव टू टेक केयर ऑफ अवर स्कैल्प। सो स्कैल्प में जो चाहिए बेसिकली हेयर ऑयल, ये सब स्कैल्प में बहुत ही जरूरी है। एंड स्कैल्प का ख्याल रखना सबसे आगे हम लोगों को ये ध्यान पे रखना चाहिए। अभी नेक्स्ट पॉइंट, you were too rough on your hair when it's wet. मतलब जब ये भीगे रहते हैं, भीगे बाल हम लोग ऐसे ही रगड़ा लेते हैं, ऐसे ही पोंछ लेते हैं, ऐसे ही टॉवल यूज कर लेते हैं। सो वो कहीं ना कहीं नहीं करना चाहिए, सॉफ्टली हैंडल करना चाहिए, स्मूथली हैंडल करना चाहिए। उतना रफ से आपको पोंछना नहीं है, एकदम सॉफ्टली आपको हेयर को ड्राई करना है। एंड जैसे कि लोग जब हड़बड़ी में रहते हैं तो हेयर ड्रायर यूज कर लेते हैं, लेकिन हेयर ड्रायर इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड अप्लायंसेस। आपको डेली यूज करने के लिए ये बहुत ही अच्छा एक अप्लायंसेस नहीं है। तो आप ज्यादा से ज्यादा ये अवॉइड करना चालू रखिए। जब आपको बहुत जरूरत ना हो तो आप हेयर ड्रायर यूज ना करें। इट्स माय पर्सनल सजेशन। अगर आपका बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं है तो आप हेयर ड्रायर का यूज ना करें। सो इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलरली वेयरिंग टाइट हेयर स्टाइल। ये डेफिनेटली वुमेन्स के लिए है एंड जेंट्स के लिए भी है। जेंट्स के लिए भी है क्योंकि अभी जेंट्स आई मीन मेंस लोग भी हेयर में स्टाइल करते हैं और एंड हेयर जेल एंड हेयर स्टाइल्स, हेयर स्पाइक्स सब इतना करते हैं, तो वो भी उतना ज्यादा रेगुलरली वो नहीं करना चाहिए। एंड डेफिनेटली फॉर वीमेंस तो आपको डेली वो टाइट हेयर बैंड्स, हेयर रबर बैंड्स वो सब यूज करना नहीं चाहिए, बहुत टाइटली यूज नहीं करें। कीप इट्स लूज, क्योंकि उससे आपका हेयर का ग्रोथ अच्छा रहेगा, हेयर भी अच्छा रहेंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज नॉट यूज हीट प्रोटेक्टेंट। मतलब जब भी आप ड्रायर करते हैं या फिर आपको स्ट्रेटनिंग करना है, कर्लिंग करना है, क्लिपिंग करना है, तो वो सारी हीट से करते हैं हम लोग, राइट? तो हम लोग हीट प्रोटेक्टेंट अप्लाई नहीं करते हैं। हीट प्रोटेक्टेंट मतलब कोई भी सीरम हो, कोई भी प्रोटेक्टर हो, तो हीट से जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा कोई प्रोडक्ट्स हम लोग अप्लाई करके फिर हम लोग हीट अप्लायंसेस यूज करेंगे, तो इससे क्या होगा, हम लोग का हेयर डैमेज कम होगा। हेयर ड्रायर के लिए भी सेम है, क्योंकि हेयर ड्रायर भी कभी कभार हम लोग हड़बड़ी में जब रहते हैं तो वो बहुत टेम्परेचर हम लोग बढ़ा देते हैं, तो वो हॉट हेयर जो आते हैं तो उससे भी हम लोग हेयर को प्रोटेक्टेड रहना चाहिए और इसके लिए एक हीट प्रोटेक्टेंट जरूर यूज करना चाहिए। एंड डेफिनेटली अगर हम लोग सन पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो धूप में जा रहे हैं, तो उससे भी हम लोग को हीट प्रोटेक्टेंट जरूर यूज करना चाहिए, ये सबके लिए है। सो और एक गलती जो हम लोग सभी लोग करते हैं कि हम लोग डीपली कंडीशन नहीं करते हैं हेयर को। सो इट्स ऑल्सो अ रीजन जहां से हम लोग का हेयर डैमेज होता है। सो उसके बाद आ जाते हैं यू आर पुटिंग कंडीशनर ऑन योर रूट्स। ये तो एक ऐसा प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम मेरे पास अभी भी फोन कॉल्स आते हैं। मतलब इतना ट्रेनिंग सेशंस, इतना वेबिनार्स, इतना यूट्यूब वीडियोस, इतना फेसबुक लाइव्स, इतना कुछ करने के बाद भी ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, ये एक ऐसा गलती है, ये एक ऐसा मिस्टेक है जो हर कोई अभी भी करते हैं। सो कंडीशनर क्या करते हैं, स्कैल्प में डाल देते हैं। स्कैल्प में कंडीशनर हो चाहे हेयर ट्रीटमेंट हो जिसमें सिल्क प्रोटीन है, वो स्कैल्प में डाल देते हैं। उससे क्या होता है, उससे हम लोग का जो पोर्स होता है वो पोर्स लूज हो जाता है एंड डेफिनेटली वहां से बाल उभर के बाहर आ जाते हैं। तो स्कैल्प में कंडीशनर कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए, लेकिन ये गलती, ये मिस्टेक कहीं ना कहीं सब कोई करते हैं। तो ये हम लोग को मतलब कंसर्न रहना चाहिए, ये गलती नहीं करना चाहिए। एंड और एक लास्ट एंड फाइनली, जैसे कि अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है तो हम लोग को बहुत ठंडा लगता है ठंडा पानी से नहाने में,
तो हम लोग क्या करते हैं, गर्म पानी से नहा लेते हैं। सो ल्यूकवार्म वाटर इज गुड फॉर बथिंग, मतलब अगर आपको नहाना है आप ल्यूकवार्म वाटर से, गुनगुना पानी से आप नहा सकते हैं, लेकिन आप हेयर में बिल्कुल भी यूज ना करें, मतलब नॉट ल्यूकवार्म वाटर ऑल्सो, मतलब गुनगुना पानी भी आप यूज ना करें। आप हेयर में, स्कैल्प में आपको एकदम भी हॉट वाटर यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सारे मिस्टेक्स, ये जो 9 मिस्टेक्स है, ये कहीं ना कहीं हम सभी लोग करते हैं, आप सभी लोग करते हैं। सो ये 9 में से कहीं ना कहीं 1-2 मिस्टेक्स तो बहुत कॉमन है जो सब करते हैं। सो ये सारे मिस्टेक्स को हम लोग को स्टॉप करना है, एंड उसके साथ प्रोडक्ट्स क्या इस्तेमाल करना है, यानी कि SHPL आपको क्या प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट, द फर्स्ट सॉल्यूशन फॉर योर डैमेज्ड हेयर, दैट इज कोकोनट हेयर ट्रीटमेंट। अभी ये कोकोनट हेयर ट्रीटमेंट आपका हर हेयर डैमेज का सॉल्यूशन है, क्योंकि अभी मैं ये भी समझा देती हूँ आपको, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो 3 मेन इंग्रेडिएंट्स है। पहला तो है कोकोनट एक्सट्रैक्ट, एंड ये कोकोनट एज अ ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट अगर आप लोग यूज करेंगे तो इससे आपको क्या बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। डेफिनेटली इट विल मॉइस्चराइज एंड सील योर हेयर, दिस कैन प्रिवेंट स्प्लिट एंड्स, ये स्प्लिट एंड से आपको प्रोटेक्टेड रखेंगे, एंड हेयर ब्रेकेज से आपको बाहर रखेंगे। नॉट ओनली दैट, कोकोनट इज अ वेरी good shiner and shiner of our hair, it's a very good conditioner of our hair। ये बहुत ही एक strong and longer and shiner look देते हैं hair को। so definitely coconut extract ये hair treatment में डाला हुआ है। so ये hair treatment definitely आपका hair damage का नंबर 1 solution रहेगा। एंड उसके साथ जोजोबा एक्सट्रैक्ट, आपको कोकोनट एक्सट्रैक्ट के साइड में आपको कोकोनट का पिक्चर्स दिख रहा है, एंड डेफिनेटली जोजोबा एक्सट्रैक्ट के साइड में आपको जोजोबा एक्सट्रैक्ट का भी पिक्चर दिख रहा है। तो ये जोजोबा एक्सट्रैक्ट डेफिनेटली इसका भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। ये हम लोग का हेयर को हाइड्रेटेड रखते हैं, एंड हेयर जब फ्रीज हो जाते हैं तो उससे हम लोग को प्रोटेक्टेड करते हैं। हम लोग का जो ग्रोथ है, हेयर ग्रोथ, उसको स्टिमुलेट करते हैं, एंड जो नेचुरल नरिशमेंट जो एक हेयर को चाहिए वो प्रोड्यूस करते हैं। एंड डेफिनेटली ये हम लोग को जो हम लोग का आफ्टर स्टाइलिंग इफेक्ट्स होते हैं, हीट इफेक्ट्स होते हैं, उससे हम लोग को प्रोटेक्टेड रखने का काम करते हैं जोजोबा ऑयल या फिर जोजोबा एक्सट्रैक्ट। सो ये जोजोबा एक्सट्रैक्ट भी ये ट्रीटमेंट पे डाला हुआ है, एंड उसके साथ सिल्क प्रोटीन। सो ये सिल्क प्रोटीन भी इसके अंदर डाला हुआ है। तो इसीलिए दिस इज द रीजन कि ये हम लोग को स्कैल्प में अप्लाई नहीं करना चाहिए, ये हम लोग को सिर्फ हेयर लेंथ में अप्लाई करना चाहिए। तो आप लोग जल्द से जल्द अभी रेज हैंड्स कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स करके बता सकते हैं कि कौन अभी तक मतलब किसके पास ये प्रोडक्ट्स ऑलरेडी है, कौन लोग ऐसे हैं जो अभी ये प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करके बता दीजिए। मी, ओके, और कोई आप लेंगे? ओके, मी, बहुत सारे मी आए हैं, एंड एक कमेंट आयशा मैम की तरफ से आए हैं कि आप लेंगे, तो जरूर आज के बाद आपको लेना ही है। सो जिसके पास नहीं है वो आज आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। अच्छा, आपके पास अभी यहाँ पे एक जन का कमेंट है कि ये नहीं है, अलग है, जो 350 MRP का है वो हेयर मास्क है एंड ये हेयर ट्रीटमेंट है, तो दोनों टू आर डिफरेंट। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ, और कब करना है वो भी मैं बता देती हूँ। ये आपको हफ्ते में 1 बार आप कर सकते हैं, या फिर मंथली 2 बार और 3 बार आप कर सकते हैं। ये आपको आफ्टर शैम्पू भीगे बालों में आपको सिर्फ लेंथ में अप्लाई करना है। अगर आप मेन हैं तो जैसे आप स्पाइक करने के लिए आप जेल यूज करते हैं, वैसे आप हैंड्स पे लेके यूज कर सकते हैं, लेकिन स्कैल्प में यूज नहीं करना है। एंड फॉर वीमेन आप लोग सिर्फ लेंथ में यूज कीजिए, स्कैल्प में बिल्कुल भी यूज मत कीजिए, इससे आपका हेयर फॉल बढ़ जाएंगे, घटेंगे नहीं। एंड अलॉन्ग विद दैट ये हम लोग को हफ्ते में हम लोग ये 1 बार कर सकते हैं, और हम लोग महीने में भी या फिर 2 से 3 बार कर सकते हैं। और अगर आप
आफ्टर शैम्पू अगर आप कंडीशनर यूज नहीं कर रहे हैं एंड ओनली ये यूज करना चाहते, वो भी आप कर सकते हैं। तो फिर आप जिस दिन शैम्पू करेंगे उसी दिन आप ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर आप हफ्ते में 2 दिन शैम्पू कर रहे हैं तो 2 दिन ही ये प्रोडक्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कीप ऑन माइंड, आपको बिल्कुल भी स्कैल्प में अप्लाई नहीं करना है। एंड मोर ओवर ये सिर्फ हेयर ट्रीटमेंट ही नहीं है, ये एक हेयर स्पा की तरह भी काम कर सकते हैं। तो अगर आपको स्पा करना है, स्पा की तरह इसको यूज करना है, तो आप कैसे यूज करेंगे? तो स्पा आप ये नेचुरल स्पा है, सो डेफिनेटली आप ये मंथली 2 बार कर सकते हैं क्योंकि ये नेचुरल स्पा है। अगर वो केमिकल स्पा जो हम लोग पार्लर में जाके करते हैं, अगर वो करते हैं तो वो हम लोग महीने में 1 बार करते हैं, राइट? लेकिन ये नेचुरल स्पा है तो हम लोग घर में ही कर सकते हैं। सो उसका सिंपल सा टेक्निक्स है। ये हम लोग जैसे कि ऑब्वियसली शैम्पू करने के बाद ही हम लोग अप्लाई करेंगे एंड अप्लाई करने के बाद एक हॉट टॉवल, मतलब टॉवल को थोड़ा गुनगुना पानी में डिप करना है एंड उसको स्क्वीज करना है एंड फिर आफ्टर अप्लाइंग दिस वो आपको हेयर में अप्लाई करके रखना है। वो जो हॉट वाटर टॉवल है उसको आपको स्क्वीज करके आपके बालों से आपको वो अटैच करके रखना है आफ्टर अप्लाइंग दिस 5 to 10 मिनट्स। 5 to 10 मिनट्स आप रख लीजिए, फिर आपको टॉवल को हटा दीजिए, हॉट वाटर टॉवल को हटा दीजिए एंड उसके बाद आप नॉर्मल पानी से धो लीजिए, आपका स्पा हो जाएगा। सो ये आप मंथली ट्वाइस कर सकते हैं, इससे आपका स्पा का काम भी हो जाएगा। और अगर आपके पास उतना समय नहीं है, आप ये डायरेक्टली यूज कर सकते हैं एज अ कंडीशनर, जैसे कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं वैसे ही कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट आप पानी से धो लीजिए। सो आई थिंक ये प्रोडक्ट क्लियर है आप सभी को। तो अगर क्लियर है, जल्द से जल्द अपना हैंड को रेज कर दीजिए अगर ये प्रोडक्ट क्लियर है। अभी भी रेज हैंड्स हुआ नहीं है? हाँ, रेज हैंड्स हो रहा है। सो थैंक यू फॉर योर इंटरेक्शंस। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट में, जो प्रोडक्ट का बात कमेंट्स में हो रहा था कि 350 वाला प्रोडक्ट मेरे पास है। तो ये एक हेयर मास्क है, वो एक हेयर ट्रीटमेंट था, वो हेयर ट्रीटमेंट कम स्पा कम कंडीशनर था, 3 in 1 था। और ये है एक हेयर मास्क, और ये हेयर मास्क कहीं ना कहीं ये स्कैल्प में भी अप्लाई हो सकता है एंड ये स्कैल्प के लिए भी बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट है। ये आपका हेयर फॉल को रिड्यूस करेंगे, ये आपका हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेंगे एंड ये आपको एक सॉफ्ट शाइनी एंड हेल्दी हेयर देंगे एंड ऑब्वियसली जो आपका नेचुरल कलर ऑफ हेयर है उसको एनहांस करेंगे। ऐसा नहीं कि ये अलग से कोई कलर देंगे आपको, जो नेचुरल हेयर कलर है आपका। ऐसा होता है हम लोगों का कभी कभार कि हम लोग का जो नेचुरल हेयर का कलर है, मानिए कि वो ब्लैक है एंड वो कहीं ना कहीं सही प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल करने की वजह से या फिर डैमेज होने की वजह से वो थोड़ा ब्राउनिश होते जा रहा है, राइट? सो ऑन दैट केस ये प्रॉब्लम्स होते हैं, ये प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं। ऑन दैट केस ये प्रोडक्ट आपको हेल्प करेंगे। सो यूनिक हर्बल मिक्स ऑफ ऑल हर्ब्स। सो क्या क्या हर्ब्स है एक बार हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही यूनिक हर्ब्स का मिश्रण है ये, बहुत ही ऐसा अनोखे हर्ब्स का मिक्सचर ये है। सो जैसे कि इसमें डाला हुआ है आंवला, शिकाकाई, रीठा, मेथी, नीम, ब्राह्मी, भिंगराज, त्रिफला, नगरमोद, हल्दी, जातामंशी, सुगंधी, तुलसी, भीमसेनी कपूर एंड रतनजोत। तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है ये बहुत ही रेयर इंग्रेडिएंट्स है एंड ये सारे इंग्रेडिएंट्स मतलब इतना सारा इंग्रेडिएंट्स है, अगर एक एक करके मैं डिस्क्राइब करूंगी तो मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सो आई वुड मस्ट से इन वन लाइन, ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत रेयर इंग्रेडिएंट्स है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन ये हम लोग को हमेशा मिलता नहीं है, दुकान में भी हमेशा नहीं मिलती है क्योंकि ये जितने सारे इंग्रेडिएंट्स, जितने सारे हर्ब्स से ये प्रोडक्ट बनाया गया है, ये प्रोडक्ट बहुत ही यूनिक एक प्रोडक्ट है एंड डेफिनेटली ये प्रोडक्ट आपको एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं आपका हेयर डैमेज के ऊपर। सो ये प्रोडक्ट आपको कैसे इस्तेमाल करना है एंड कब इस्तेमाल करना है वो मैं क्लियर कर देती हूँ। सो ये कैसे इस्तेमाल करना है, ये आप जस्ट नॉर्मल आप पानी को गुनगुना भी कर सकते हैं या फिर
नॉर्मल पानी भी आप ले सकते हैं। सो नॉर्मल पानी आप लीजिए, अगर थोड़ा गुनगुना पानी होता है तो इट्स वेल एंड गुड, एंड नॉर्मल पानी से भी आप कर सकते हैं। तो नॉर्मल पानी लीजिए, उसमें आपके हेयर लेंथ के अनुसार जितना अमाउंट चाहिए, क्योंकि ये पाउडर फॉर्मेट में है, सो आपको जितना अमाउंट चाहिए वो आपको लेना है। एंड उसके साथ कहीं ना कहीं लोग ऐसे करते हैं कि चाय पत्ती का जो होता है लिक्विड वो डाल देते हैं, अंडे का जो व्हाइट पार्ट्स होते हैं वो डाल देते हैं, यानी कि दही कर्ड वो डालते हैं, एलोवेरा जेल वो डालते हैं, तो वो भी आप डाल सकते हैं। यू कैन मेक अ पेस्ट विथ एनीथिंग, मतलब आप दही से डाल सकते हैं, आप लिकर मतलब जो हम लोग का चाय पत्ती से बनता है वो भी आप डाल सकते हैं। ये सब अप टू यू, आप ये सब कर सकते हैं। सो डेफिनेटली इसके साथ आप मिक्स करके आप आपके स्कैल्प के साथ आपके लेंथ, पहले तो मतलब एकदम स्कैल्प से लेके लेंथ तक आपको ये अप्लाई करना है। ये अगर स्कैल्प में लग जाएगा तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका हेयर उभर के बाहर नहीं आएंगे, ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। सो ये स्कैल्प से लेके आपको एंड तक अप्लाई करना पड़ेगा। एंड आपको 20 to 25 मिनट्स मोर देन, मतलब 20 to 25 मिनट्स इज एक्सट्रीम, मतलब आप 15 to 20 मिनट्स भी आप रख सकते हैं, या फिर आप 30 मिनट्स भी रख सकते हैं। इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगा। इससे ऐसा नहीं है कि आप अगर 1 घंटा रख दिया तो आपका हेयर डैमेज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन 30 मिनट्स इज इनफ, इट्स अ वेल टाइम, क्योंकि 30 मिनट्स में ये टोटली ड्राई हो जाएगा। आपको ये भी दिमाग में रखना चाहिए, अगर आपका हेयर का ग्रोथ बहुत ज्यादा है तो वो ड्राई होने में टाइम लगेगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू मेंटेन योर टाइम। तो ये ड्राई होना है, एंड ये ड्राई हो जाएगा, एंड उसके बाद आप शैम्पू कर सकते हैं। एंड शैम्पू करने के बाद जैसे हम लोग कंडीशनर अप्लाई करते हैं वैसे ही कंडीशनर अप्लाई करें, या फिर अगर आप कंडीशनर अप्लाई नहीं करना चाहते आज के बाद, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल विल टेक कोकोनट हेयर ट्रीटमेंट। एम आई राइट? आज के बाद सभी घर में, हर घर में कोकोनट हेयर ट्रीटमेंट जाएंगे जरूर। एम आई राइट? अगर मैं राइट हूं तो जल्द से जल्द कमेंट करके या फिर रेज हैंड करके बता दीजिए। यस, सो कमेंट्स भी आ रहा है एंड रेज हैंड्स भी हो रहा है। तो कोकोनट हेयर ट्रीटमेंट तो जाएगा ही जाएगा, एंड ये भी आपके घर में जाना चाहिए, क्योंकि ये आपको महीने में 2 बार करना है, नॉट मोर देन दैट। 15 डेज में 1 बार आपको यूज करना है ये प्रोडक्ट। आप 1 दिन बालों के लिए दे दीजिए, मतलब महीने में 2 दिन आप जस्ट एकदम स्कैल्प से लेके लेंथ तक, जैसे हम लोग हेना करते थे पहले। हेना वाज अ वेरी कॉमन चीज जो हम लोग हेयर पे अप्लाई करते थे। सो इट्स अ काइंड ऑफ हेना, क्योंकि यहाँ पे हेना भी डाला हुआ है, तो आपको अलग से हेना नहीं करना पड़ेगा। सो डेफिनेटली इट विल गिव यू अ वेरी गुड हेयर ग्रोथ, एंड उसके साथ सॉफ्ट एंड हेल्दी हेयर। सो अभी आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है, मतलब ये 2 प्रोडक्ट के साथ और एक प्रोडक्ट जो कि आपका हेयर सीरम। ये जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ जब मैं प्रॉब्लम्स को आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि ऐसा 9 मिस्टेक्स है जो हम लोग करते हैं, राइट? तो वो 9 मिस्टेक्स में मैंने कहा कि आप हम लोग हीट प्रोटेक्टेंट इस्तेमाल नहीं करते हैं। सो हीट प्रोटेक्टेंट का काम ये हेयर सीरम करते हैं। सो डेफिनेटली आफ्टर योर कंडीशनर और हेयर ट्रीटमेंट, तो हम लोग जब एकदम कंप्लीट हो जाता है हम लोग का शैम्पू, उस मतलब मानिए कि अगर मैं एक रूटीन बताऊंगी महीने में 2 दिन, तो अगर हम लोग हेयर मास्क एंड उसके बाद हम लोग शैम्पू कर लिए हैं, एंड उसके बाद हम लोग हेयर ट्रीटमेंट भी अप्लाई कर लिए हैं, एंड फाइनली हम लोग अगर ये हेयर सीरम को अप्लाई कर लेंगे, देन हम लोग का ये यूवी रेज से हम लोग को प्रोटेक्शन मिलेंगे, क्योंकि ये फुल ऑफ यूवी रेज से आप लोगों को प्रोटेक्शन देंगे, एंड आपका जो हेयर कटिकल है वो कटिकल को सुरक्षित रहेंगे। एंड इट्स अ मिक्सचर ऑफ आर्गन ऑयल एंड विटामिन ई। सो इसका जो बेस्ट इंग्रेडिएंट्स है, मेन इंग्रेडिएंट्स है, वो है आर्गन ऑयल, and argan oil can moisturize your hair and scalp and protect your hair from everyday damage। मतलब आपका जो डेली डैमेज होता है उससे आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंड ये आपका ब्रेकआउट्स को रिड्यूस करते हैं, आपके स्प्लिट एंड्स को रिड्यूस करते हैं, एंड आपके स्कैल्प को हेल्दी रखते हैं, एंड प्रिवेंट हेयर लॉस फॉर थिकर एंड फुलर हेयर। तो अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो उससे भी आपको प्रोटेक्शन मिलेंगे।
सो डेफिनेटली ये स्कैल्प में अप्लाई करने का चीज है नहीं, ये आपको भी पता है। ये जस्ट, लेकिन अगर आपके स्कैल्प में यूज हो जाता है तो कोई दिक्कत होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग सीरम कभी भी स्कैल्प में यूज नहीं करते, हम लोग जस्ट ऐसे ही हम लोग हेयर पे यूज कर लेते हैं, हेयर लेंथ में यूज कर लेते हैं। सो डेफिनेटली इट्स अ डेली यूज प्रोडक्ट, आप लोग डेली भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरा सजेशन आप लोग मानेंगे तो डेली यूज नहीं भी करेंगे तो चलेंगे। आप जस्ट आफ्टर शैम्पू, जिस दिन आप शैम्पू करते हैं उस दिन आप यूज कर लीजिए, तो आफ्टर दैट इट विल मेंटेन। और अगर आपको स्टाइलिंग के लिए या फिर हीट प्रोटेक्टेंट के लिए, मतलब आपको स्ट्रेटनिंग करना है उससे पहले आप जरूर ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको ट्रिपिंग करना है या फिर कर्लिंग करना है, कोई भी हीट अप्लायंसेस यूज करना है, तो डेफिनेटली आप ये प्रोडक्ट्स को यूज करके फिर कीजिए। अगर आपको ड्रायर यूज करना है तो डेफिनेटली यू कैन यूज ड्रायर डेली इफ यू यूज दिस प्रोडक्ट डेली। आप ड्रायर यूज करने से पहले ये प्रोडक्ट यूज कीजिए एंड फिर आप ड्रायर यूज कर सकते हैं, उससे आपका डायरेक्ट डैमेज हेयर पे कभी भी नहीं होगा। सो ये प्रोडक्ट भी बहुत ही एक यूनिक प्रोडक्ट है एंड ये 3 प्रोडक्ट से हम लोग का डैमेज हेयर को रिपेयर कर सकते हैं, सिर्फ ये 3 प्रोडक्ट से। सो अगर जितने लोग कमेंट किए थे ये वेबिनार स्टार्ट होने से पहले कि आपने वो प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली ये 3 प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए, ये 3 प्रोडक्ट आपको जरूर लेना चाहिए। ये 3 प्रोडक्ट से आपका हेयर डैमेज रुक जाएंगे। सो नाउ गेट डैमेज फ्री हेयर विद एसएचपीएल प्रोडक्ट्स। सो आई थिंक ये वेबिनार कहीं ना कहीं आप सभी को हेल्प करेंगे बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए। नॉट ओनली बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए, आपके जो डैमेज हेयर खुद के हो रहे हैं उनसे भी आपको प्रोटेक्शन मिलेंगे। सो आई थिंक ऑल दी 3 प्रोडक्ट्स आई हैव बीन क्लियर टू यू, मतलब ये सबको क्लियर है ये 3 प्रोडक्ट्स। सो आज के बाद जितने लोगों का प्रॉब्लम है डैमेज हेयर का, सो आज के बाद ये 3 प्रोडक्ट्स सभी के घर में जाना चाहिए। सो मेरा वेबिनार कहीं ना कहीं यही खत्म हो रहा है। सो अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। सो ओवर टू आवर होस्ट मिस्टर सरबजीत सर। राइट मैम, थैंक यू। 3 प्रोडक्ट्स, बेहतरीन प्रोडक्ट्स आपने इतने अच्छे तरीके से बताए हैं। अब मैं भी अपने बालों को अच्छा रख पाऊंगा इस उम्मीद के साथ इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करूंगा। और सीरियसली बहुत ही बेहतरीन कमेंट्स भी आ रहे हैं कि लोगों ने इसको इस्तेमाल भी किया है और उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो अब चलते हैं हम सवालों की तरफ। आज अनुषा मैम का टाइम मिला है, बहुत मुश्किल से वक्त मिलता है उनका। तो आज हमारे पास जो भी सवाल है हम अनुषा मैम से फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कंसल्टेशन चार्ज नहीं है अनुषा मैम का। आज फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं। तो जल्दी से आप हमें सवाल करें और हम आपको सवालों का जवाब देते हैं। तो कुछ एक क्वेश्चन आया, मैम हेयर सीरम को बारे में और थोड़ा बताएं, यूजेस का। जी, तो हेयर सीरम का यूजेस, तो हेयर सीरम आफ्टर शैम्पू हम लोग जैसे नॉर्मल हेयर सीरम को अप्लाई करते हैं वैसे ही आपको अप्लाई करना चाहिए। एंड आप जितना बार शैम्पू कर रहे हैं हफ्ते में 2 से 3 दिन, आपको 2 से 3 दिन ही आफ्टर शैम्पू ट्रीटमेंट यूज कीजिए। फिर उसके बाद आपको सीरम जरूर यूज करना चाहिए, चाहे वो भीगे बालों में हो या चाहे वो आफ्टर ड्राई के बाद हो, लेकिन भीगे बालों में भी आप यूज कर सकते हैं। सो डेफिनेटली इट्स अ रेगुलर यूज प्रोडक्ट, आप रेगुलर भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्टाइलिंग के लिए या फिर बाहर जाने के लिए आपको यूज करना है तो आप जरूर यूज कर सकते हैं। एक सवाल है मैम मेरे बाल बहुत झड़ते हैं तो क्या करना चाहिए? तो झड़ते हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू यूज द राइट प्रोडक्ट्स। आपको हेयर ऑयल यूज करना चाहिए, हेयर मतलब जो सही शैम्पू है वो इस्तेमाल करना चाहिए। एंड उसके साथ डेफिनेटली आपको प्रॉपर केयर लेना चाहिए। एंड नॉट ओनली दैट, आपको अगर कोई इंटरनल प्रॉब्लम है तो पहले वो क्लियर करना है। अगर कोई इंटरनली प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं तो उससे भी आपको प्रोटेक्टेड रहना है। एंड उसके साथ आपको सही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना है, तो आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम एकदम भी बंद हो जाएंगे। थैंक यू मैम। डैंड्रफ स्कैल्प पे चिपक गया है, क्या करें?
सो इट्स अ वेरी कॉमन इशू. सो डैंड्रफ को लेके मेरा नेक्स्ट वेबिनार रहेगा डैंड्रफ को लेके. तो हाउ टू गेट रिलीफ फ्रॉम डैंड्रफ. सो डैंड्रफ को लेके मेरा नेक्स्ट वेबिनार रहेगा. तो डैंड्रफ के लिए जानने के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वेबिनार तक. लेकिन मैं एक छोटा सा टिप्स आप लोगों को दे सकती हूँ. आप लोग जिंजर शैम्पू यूज कर सकते हैं. और डिटेल्स में जानने के लिए आप लोग को नेक्स्ट वेबिनार तक वेट करना पड़ेगा. ग्रोथ नहीं होती हेयर की, इसके लिए क्या करें? तो यू कैन यूज प्रॉपर तरीके से आपको ऑयल यूज करना है, हेयर ऑयल, एंड उसके बाद शैम्पू एंड प्रॉपर केयर लेना है. एंड डेफिनेटली आफ्टर एवरी 3 months थोड़ा सा हम लोग का हेयर कट करना चाहिए वो हेयर की ग्रोथ को अच्छा रखने के लिए. सो यू हैव टू डू दैट. आपको वो करना है. एंड उसके साथ आप हम लोग का रेड ऑनियन हेयर ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड उसके साथ हम लोग का शर्वाश्री शैम्पू, ये 2 प्रोडक्ट आप जरूर इस्तेमाल करें. तो मैम अगला सवाल है, अपने बालों को लंबा कैसे करें? So definitely you have to use the proper products. आपको प्रॉपर केयर लेना है. देखिए, हेयर लेंथ को बढ़ाने का कोई ऐसा प्रोडक्ट हम लोग के हाथों में नहीं है. लेकिन अगर हम लोग प्रॉपर यूज ऑफ प्रोडक्ट्स करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग का हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से नेचुरली हो जाएंगे. So definitely we have to take care of our hair and we have to choose the right products to our hair. थैंक यू मैम. स्प्लिट एंड्स के लिए, दो मुहे बालों के लिए क्या करें? तो आज का जितने सारे प्रोडक्ट्स था वो सारे स्प्लिट एंड्स के रिलेटेड थे, स्प्लिट एंड्स से रिलेटेड थे. सो अगर आपका स्प्लिट एंड्स एंड ब्रेकआउट्स का प्रॉब्लम है तो ये 3 प्रोडक्ट आपको जरूर यूज करना है. आज का जो 3 प्रोडक्ट है. मैम आफ्टर 40 एज के बाद क्या न्यू हेयर उगना बंद हो जाता है? मैं ओनियन हेयर ऑयल यूज करती हूँ. ऑनियन हेयर ऑयल यूज करते हैं 40 तो साल के बाद क्या आफ्टर 40 ईयर्स. सवाल है मैम, 40 साल के बाद क्या नए बाल उगने बंद हो जाते हैं और ये ओनियन हेयर ऑयल को यूज करते हैं? देखिए, इट्स नॉट डेफिनेट कि आपका 40 इयर्स के बाद आपका बाल कभी भी नहीं आएगा, ऐसा डेफिनेटली नहीं है. एंड आप रेड ऑनियन हेयर ऑयल यूज कर रहे हैं. हाँ, डेफिनेटली जो 20 इयर्स में या फिर 25 इयर्स में, मतलब ये स्पैन में जो हेयर ग्रोथ होता है, ये कहीं ना कहीं आफ्टर 40 to 45 ये थोड़ा घट जाते हैं. लेकिन ऐसा नहीं कि आपका बाल आएंगे नहीं कभी भी. एक्चुअली हम लोग का एक कोर्स से बहुत 120 टाइम्स हम लोगों का बाल आ सकते हैं. सो डेफिनेटली ऑन दैट पर्पस आपका हेयर आ सकते हैं, चांसेस है. आप रेड ऑनियन हेयर ऑयल यूज कर रहे हैं, सो डेफिनेटली आप ऑयल यूज करते रहिए. आपका हेयर को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा. मैम And एक अगला, every hair has a certain period of their lifespan. So एक हेयर का जो उम्र है वो 90 डेज ज्यादा से ज्यादा है. सो आफ्टर 90 डेज इट्स नॉर्मल, आपका हेयर फॉल होगा. एक हेयर 90 डेज से ज्यादा नहीं रह पाते हैं. सो आफ्टर 90 डेज वो हेयर ऑटोमेटिकली बाहर आएंगे एंड डेफिनेटली वो पोर से फिर से आपका एक नया हेयर्स आ जाएंगे. एंड डेफिनेटली प्रोसीड्योर ऐसे ही चलते रहते हैं. थैंक यू मैम. मैम एक बहुत ही अच्छा सवाल है और इस सवाल को इनाम भी मिलना चाहिए. मैम आप कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करती हैं डेफिनेटली बालों के लिए? मैं डेफिनेटली रेड ऑनियन हेयर ऑयल, क्योंकि रेड ऑनियन हेयर ऑयल इज नॉट ओनली फॉर हेयर फॉल, ये और भी बहुत सारे काम करते हैं. ये हेयर ग्रोथ को अच्छा रखते हैं. सो आई यूज रेड ऑनियन हेयर ऑयल. एंड उसके बाद हम लोग का जो अभी का शैम्पू है, मैं शर्वाश्री पहले यूज कर रही थी, लेकिन अभी का जो शैम्पू है वो हम लोग का नीम, जो एलोवेरा एंड नीम, सो वो शैम्पू यूज करती हूँ. एंड डेफिनेटली आफ्टर दैट हेयर ट्रीटमेंट एंड हेयर मास्क, तो महीने में 2 बार हेयर ट्रीटमेंट एंड हेयर सीरम. सो इट्स आर मैंडेटरी. सो ये मेरा रूटीन है, तो ये मैं फॉलो करती हूँ. थैंक यू मैम, तभी आपके बाल इतने अच्छे हैं. तो आप ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे प्रोडक्ट्स की. अगला सवाल है मैम, लाइस के लिए, जुओं के लिए क्या करें? जुए हैं जुओं तो के लिए क्या करें? जुओं के लिए कोई स्पेशल प्रोडक्ट तो है नहीं, लेकिन हम लोग का जो 9-in-1 हेयर थेरेपी ऑयल है वो जू के लिए काम करते हैं. एंड हम लोग का जो रेड ऑनियन हेयर ऑयल है उसमें भी ब्लैक सीड डाला हुआ है,
सो वो भी लीज के लिए काम करते हैं, सो यू कैन यूज दैट प्रोडक्ट ऑल्सो, लेकिन आपको बाहर से ही आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि बाहर में मेडिसिन शॉप्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे मिलते हैं जो लीज को रिलीव करने के लिए प्रोडक्ट्स देते हैं, तो आप वो इस्तेमाल करेंगे तो बेटर रहेगा। लेकिन हम लोग का रेड ऑनियन हेयर ऑयल भी कई हद तक आपको लीज से छुटकारा देने के लिए हेल्प करते हैं। थैंक यू मैम। तो लाइफ से छुटकारा पाने के लिए आपको रेड ऑनियन हेयर ऑयल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाल आगे से चंदिल, पता नहीं चांद ऐसा कुछ लिखा है, आई डोंट नो, चांद निकल आया, चांद यानी कि एलोपेशिया की प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे में हमारे कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, अगर एलोपेशिया है तो एलोपेक्स हेयर ऑयल है, लेकिन अगर एलोपेशिया नहीं है, अगर नॉर्मली किसी को हेलमेट पहनने की वजह से हो सकता है बेल्ट हिट, और अगर कोई जूट फैक्ट्री या फिर कोई फैक्ट्री रिलेटेड वर्क करते हैं तो हो सकता है बेल्ट हिट, और जेनेटिक भी हो सकता है कहीं का बात ये। तो अगर ये सारे मैटर्स है देन एलोपेक्स विल नॉट वर्क, लेकिन अगर आपका एलोपेशिया है तो एलोपेक्स विल डेफिनेटली वर्क, क्योंकि अगर आपका बेल्ट हेड में एलोपेक्स हेयर ऑयल बाल नहीं ला पाएंगे तो कोई भी प्रोडक्ट बाल नहीं ला पाएंगे। सो डेफिनेटली अगर आपका एलोपेशिया है तो आप डेफिनेटली ये प्रोडक्ट को, एलोपेक्स हेयर ऑयल को यूज कर सकते हैं। थैंक यू मैम। हेयर फॉल के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए? सो आई हैव ऑलरेडी सेड, आप रेड ऑनियन हेयर ऑयल यूज कर सकते हैं, एंड उसके साथ अगर आप सर्वश्री शैम्पू या फिर एलोनियम शैम्पू आप जरूर यूज कर सकते हैं। राइट मैम। 11 साल की बेटी है, उसके स्कैल्प पे बाल बहुत कम है, क्या इस्तेमाल करें? देखिए, 11 साल की बेटी है तो डेफिनेटली उनका भी ग्रोथ आने का बहुत ज्यादा टाइम है, तो डेफिनेटली हम लोग ऐसा कुछ प्रोडक्ट्स तो है नहीं कि डेफिनेटली विल गिव यू अ ग्रोथ टू हेयर, लेकिन मैं ये सभी के लिए बोलना चाहूंगी, आंवला जूस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर योर हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम, तो आप ले सकते हैं आंवला। एंड 11 इयर्स है, सो हम लोग सारे प्रोडक्ट्स आफ्टर 13 इयर्स देते हैं, सो कोई स्पेशल सजेशन नहीं है 11 इयर्स जो चाइल्ड है उसके लिए। सो आफ्टर 12 इयर्स और 13 इयर्स हम लोग का प्रोडक्ट देते हैं। ओके। इन्होंने जवाब दिया है मंदुना दास जी ने कि रिद्धि मैम बोलते हैं नीम टेबलेट डस्ट करके लगाना है, लगा के लिए जू निकल जाएगी। लाइस के लिए जवाब दिया कि नीम टेबलेट को पीस के लगाना है। तो यस, आप डेफिनेटली यू कैन डू दैट। नीम टैबलेट को आप पीस के घस के आप लगा सकते हैं, लेकिन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो ऑयल के साथ आप जरूर यूज कर सकते हैं। आप जो ऑयल यूज कर रहे हैं घर पे, वो चाहे ऑनियन हेयर ऑयल हो या फिर नॉर्मल हेयर ऑयल हो, तो आप उसके साथ अप्लाई करके आप लगा सकते हैं। मैम पके बाल में मेहंदी कौन सा लगाएं, इसका सीजन शुरू कीजिए, इसका सेशन शुरू कीजिए। पके बाल में मेहंदी कौन सी लगाएं? बाकी बालों के लिए मेहंदी तो नहीं है, हम लोग का एक मैजिक शैम्पू है, तो उसको लेके जरूर बातचीत करेंगे। 3 साल की बच्ची है, बाल हल्के हैं तो क्या करें? सेम सवाल हो गया है, मैं इसको इग्नोर करता हूँ। बाल पतला है, कंघा करने में स्मूथली नहीं चलता, फंस जाता है, तो क्या करें? तो पहला सवाल, तो 3 साल के बच्चे के लिए हम लोग के पास कोई स्पेशल प्रोडक्ट नहीं है हेयर के लिए, तो हम लोग कुछ ऐसा प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं करेंगे। एंड डेफिनेटली हेयर को मोटा करना है। हेयर का जो थिकनेस होता है वो बाय बॉर्न है आपका। हेयर का थिकनेस को हम लोग बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते। सो हेयर का थिकनेस इट्स इन बिल्ट, वो आपको दिया गया है, वो हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे, एंड उसके लिए कोई प्रोडक्ट भी नहीं है। एंड सो सेम एज नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, कहीं ना कहीं बाल पतला है, कंघा करने से स्मूथ नहीं चलता है, सो फंस जाता है। एंड डेफिनेटली आपको ये कोकोनट हेयर ट्रीटमेंट एंड हम लोग का जो सीरम है वो यूज करना है। अगर आपका ये फंस जाता है, जड़ बन जाता है, तो ये आपको हटाने के लिए आपको कोकोनट हेयर ट्रीटमेंट एंड हेयर सीरम जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू मैम। अगेन डैंड्रफ के लिए सवाल आया जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। सफेद बाल के लिए क्या करें?
इसका ऑलरेडी वेबिनार हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को डाउट्स है तो मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगी, क्योंकि आज टाइम एंड हो रहा है, ऑलरेडी इट्स 9। सो आई थिंक आज और सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगी मैं, तो आई थिंक नेक्स्ट वेबिनार में मैं आप सभी का क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी। राइट मैम, तो थैंक यू। आज काफी सारे सवाल भी हमने कवर करे अपने सेशन के साथ। तो बालों को बेसिकली कहा जाता है कि सर का मुकुट है, और इस मुकुट का ख्याल रखने के लिए आज बहुत बेहतरीन तरीके से अनुषा मैम ने हम सभी को इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग, नॉलेज सभी कुछ शेयर किया, और मैं उम्मीद करता हूं इससे आप सभी को बहुत बहुत फायदा भी हुआ होगा कि कौन से प्रोडक्ट किस तरीके से इस्तेमाल करने हैं और किस किस प्रॉब्लम से आप निजात पा सकते हैं हमारे SHPL के प्रोडक्ट्स के साथ। तो इस बेहतरीन सेशन, उस बेहतरीन दिन का अब यहीं पर हम एंड करना चाहेंगे, ताकि आप सब इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर पाए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुषा मैम, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि आपका सेशन बहुत बेहतरीन था, और आपको थैंक यू इसके सो लिए मच। बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहे हैं सभी मैसेज करके, सभी की विशेष के साथ, गुड विशेष के साथ। अनुषा मैम बहुत खुश है, आपको धन्यवाद का जवाब आपके धन्यवाद से दे रही है। इसी के साथ हम इस सेशन को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे दोबारा इसी टाइम सुबह अगले दिन, यानी कि कल, एक नई ट्रेनिंग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने बालों का, अपने मुकुट का ख्याल रखिए, और SHPL के बिजनेस को और अपने आप को और बेहतरीन बनाइए। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।